क्लास 6, 7 और क्लास 8 से रिलेटेड जो भी वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, जेईएन एग्ज़ाम की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ है दोस्तों। क्लास 6, 7, 8 से जो भी आपके सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई? तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत 200 जिलों में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कितने जिलों में हुई थी दोस्तों? 200 जिलों में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया, तो 2008 में लागू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कब किया गया था? तो मनरेगा 2009 में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है दोस्तों? तो ये आपके 10.41% भाग पर फैला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि राजस्थान जो है वो भारत का कितना हो जाएगा? 10.41%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की उत्तर दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। तो दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर है। ये आप देख लीजिए, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है। और अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की पूछी जाए या पश्चिम से पूर्व की पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी 869 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपसे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 23 डिग्री 30 मिनट से लेके उत्तर से लेके ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों देशांतरीय विस्तार, तो ये आपका हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। ये आपका हो जाएगा पूर्व से पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश ऐसा है जहां पर सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो ये आपका अरावली प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है? तो दोस्तों गेहूं और बाजरे का खींच जो है ये आपका आखा तीज पर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। गेहूं व बाजरे का खींच कब बनाया जाता है? आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा गणगौर, तीज, आका तीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आका तीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आका तीज आपकी कब मनाई जाती है दोस्तों? तो ये आपकी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर का स्थापना दिवस जो था वो आका तीज को ही था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी दोस्तों धिंगा गंवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? धिंगा गंवर। धिंगा गंवर कहाँ की फेमस है आपकी? धिंगा गंवर आपकी उदयपुर की फेमस है दोस्तों। ठीक है, और धिंगा बेतमार अगर आपसे पूछी जाए तो वो कहाँ की हो जाएगी? आपकी मारवाड़ की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुल्य है। तो ये आपका 6.78% हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक ये आपकी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। याद रह जाएगा, सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर मत करके आ जाना। आगे देखिए, कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली? तो दोस्तों कोटा का जो दशहरा मेला है उसको सर्वाधिक पहचान किसके काल में मिली? उमेश सिंह के काल में। ये आपको ध्यान रखना है। किसके काल में मिली? उमेश सिंह के काल में। ठीक है, आगे देखिए, उदयपुर के हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की? तो उदयपुर के अंदर हरियाली अमावस्या की शुरुआत जो थी दोस्तों ये फतेह सिंह के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फतेह सिंह के द्वारा की गई। याद रह जाएगा, किसके द्वारा की गई? 1899 में फतेह सिंह के द्वारा। आगे देखिए,
श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? महावीर जी का मेला आपका कब आयोजित होता है दोस्तों? तो ये आपका चैत्र माह में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? करौली में लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बैराट का वर्णन किस यात्री ने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बैराट का वर्णन किस यात्री ने किया? तो दोस्तों ये ह्वेनसांग के द्वारा किया गया था, ठीक है, ह्वेनसांग के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है दोस्तों? बयाना प्रशस्ति में मिलता है। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। सुरसेन नामक जो जनपद था या जो राजवंश है उसका वर्णन बयाना प्रशस्ति में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वृहद संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वृहद संहिता जो है इसमें योध्या जनपद का पतन का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। योध्या जनपद का जो पतन हुआ था उसका वर्णन वृहद संहिता में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कसवा अभिलेख किस जिले में है? तो कंसवा अभिलेख दोस्तों आपके कोटा जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ में। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति थी। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति आपकी कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति आपकी गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। आगे देखिए, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? तो दोस्तों त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े जो है ये आपके बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। भारतीय महामरुस्थल का भाग है, भारतीय महामरुस्थल का भाग बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, नानसा अभिलेख किस जिले में है? तो दोस्तों नानसा अभिलेख जो है ये आपका भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? तो जयपुर अजमेर टोंक ये किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों? बिसलपुर बांध से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिसलपुर परियोजना से। आगे देखिए, अच्छा सवाल है दोस्तों, दूध तलाई झील किस जिले में है? तो दूध तलाई झील आपकी कौन से जिले में स्थित है? दूध तलाई झील जो है ये आपकी उदयपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर जिले में, ठीक है, ये पूछी जा सकती है। दूध तलाई झील कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर जिले में हो जाएगी, ठीक है। और एक दूध नाम से झील है आपकी सिरोही में भी स्थित है, कौन सी है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। उदयपुर शहर से संबंधित झील है, उदयपुर शहर से संबंधित झील कौन सी है दोस्तों? अमरकुंड झील हो जाएगी, माछला मगरा हो जाएगी, रुंडेला तालाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी जय संबंध, पिछोला झील, फतेह सागर झील ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अमरकुंड झील हो जाएगी, रुंडेला तालाब हो जाएगा और माछला मगरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो दोस्तों ये मुर्गी पालन है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है ये? मुर्गी पालन। आगे देखिए, स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर क्या है? 108 हो जाएगा, ठीक है। देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त है? तो दोस्तों ये 1% प्राप्त है राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। देश में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत जल राजस्थान को प्राप्त है? तो ये 1% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब जो है ये आपका सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। सुख सागर और काला सागर कहाँ का हो जाएगा? सवाई माधोपुर का हो जाएगा। मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपके पाली जिले में हो जाएंगे, ठीक है। मुथाना, दांतीवाड़ा और हेमावास तालाब कहाँ के हो जाएंगे? पाली जिले में हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, सेना पानी तालाब किस जिले में है? तो सेना पानी तालाब आपका किस जिले में है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेना पानी तालाब जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेना पानी, सेना को पानी पिला दिया चित्तौड़ में। आगे देखिए, सरेरी, खारी, मेजा बांध किस जिले में है? तो दोस्तों सरेरी, खारी और मेजा बांध जो है ये आपका भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा, ठीक है। मेजा बांध जो है ये कोठारी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसके किनारे पर आपकी बागोर सभ्यता स्थित है। आगे देखिए, पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब आपका चित्तौड़गढ़ जिले में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंडोली, कीर्तिमोरी, बरडा, रिडोला तालाब किस जिले में है? तो हिंडोली, कीर्तिमोरी, बरडा, रिडोला ये आपकी बूंदी में है, ठीक है, हिंडोली से पता चल रहा है आपको। आगे देखिए, बागोलिया तालाब किस जिले में है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बागोलिया तालाब कहाँ पर है आपका? बागोलिया तालाब आपका उदयपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर जिले में हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा, बागोलिया उदयपुर में। जाजली,
अचलावदा, सांकथली, तेज सागर, गंदेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले में है? तो दोस्तों जाजली, अचलावदा, सांकथली, तेज सागर, गंदेर, खेरोट और रायपुर जो है ये आपके प्रतापगढ़ जिले में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको आप एक बार नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, गढ़सीसर झील किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। गढ़सीसर झील आपकी जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, एडवर्ड सागर झील किस जिले में है? एडवर्ड सागर झील जो है दोस्तों ये गेप सागर झील को कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी डूंगरपुर में हो जाएगी। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, नीदर झील किस जिले में है? तो दोस्तों नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और नीदर झील जो है ये आपकी करौली जिले की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लास 6 की बुक में दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और नीदर झील। आगे देखिए, अजीत सागर बांध किस जिले में है? तो दोस्तों ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। अजीत सागर बांध आपका कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। अजीत सागर बांध कहाँ पर हो जाएगा? झुंझुनू जिले में हो जाएगा। जय सागर, विजय सागर किस जिले में है? तो जय सागर और विजय सागर जो है ये आपके अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, जय सागर और विजय सागर अलवर जिले में स्थित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जय सागर से आप उदयपुर मत कर देना, जय सागर से आपका क्या हो जाएगा? अलवर, ये आपको ध्यान रखना है। और विजय सागर से अलवर। ठीक है, आगे देखिए, प्रताप सागर झील किस जिले में है? तो दोस्तों प्रताप सागर झील जो है इसे कायलाना झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कायलाना झील। क्या कहा जाता है इसे? कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? प्रताप सागर झील जो है उसे कायलाना झील कहा जाता है, सर प्रताप के द्वारा निर्मित कराया गया था और जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपकी दोस्तों गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ पर है? गजनेर झील जो है आपकी बीकानेर में स्थित है, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है दोस्तों। पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है किसे? गजनेर झील को। आगे देखिए, छापवाड़ा झील किस जिले में है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, छापवाड़ा झील जो है आपकी जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगी? छापवाड़ा झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर जिले में हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के अंदर नाड़ी का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था दोस्तों? तो ये राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जोधा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो दोस्तों अपराजित प्रच्छा ग्रंथ जो है इसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? सिंपल सा सवाल बनेगा, 4। ठीक है, आगे देखिए, स्वरूप सागर झील किस जिले में है? तो ये तो दोस्तों आपको पता होगा, स्वरूप सागर झील आपकी उदयपुर में है। ठीक है, वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया हुआ है? तो दोस्तों ये खडीन जल संरक्षण प्रणाली जो है इसको इराक के द्वारा अपनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1660 ईस्वी में निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है, यह किस जिले में है? तो दोस्तों महामंदिर जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है और नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गोरखनाथ जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और एक आता है दोस्तों आपका सिरे मंदिर। सिरे मंदिर जालोर। कौन सा सिरे मंदिर कहाँ पर है? आपका जालोर में, ये भी आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा गया? तो ये 2010 को सौंपा गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तालाबशाही कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। तालाबशाही जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी धौलपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कालक सागर झील कहाँ स्थित है? कालक सागर झील जो है ये आपकी दौसा में स्थित है। ठीक है, कालक सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? दौसा में हो जाएगी। इसे कालको झील भी कहा जाता है दोस्तों, कालको झील कहाँ की हो जाएगी? आपकी दौसा की हो जाएगी। ठीक है, और तालाबशाही धौलपुर की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया 2008 में पूरे देश में लागू हुई और नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? तो 2009 में किया गया। तीनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, और ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 फरवरी 2006। ठीक है, रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है? तो 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय मातृभूमि नाम से लिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई?
जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है। तो दोस्तों महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है दोस्तों। महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 1984 में हुई है। ठीक है, आजकल RSMSSB के द्वारा ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, फैक्ट्स वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी डेट पूछ लेते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1984 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और शुरुआत में कितने जिलों में चलाया गया था, तो 7 जिलों में चलाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित है, तो दोस्तों संरचना जो है इसकी धारा 3 में वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस में वर्णित है, धारा 3 में, यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, धारा 3 में इसकी संरचना के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है, राज्य महिला आयोग की संरचना क्या है दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्यों में से एक SC या ST, एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है वो 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, राज्यपाल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य महिला आयोग जो है वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे देखिए, राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया था, महिला निदेशालय का गठन कब किया गया, 2007 में। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो दोस्तों जिला महिला सहायता समिति जो है ये आपकी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों, ये सवाल आपका कल के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है आपका। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ, तो ये आपका 2006 में लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये कल के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। आगे देखिए, किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है, तो यह 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई, तो दोस्तों 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा, 7 सूत्रीय महिला सशक्ति कार्यक्रम की घोषणा 2009-10 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई, 2009-10 में। ठीक है, आगे देखिए, 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था, तो दोस्तों महिला विकास कार्यक्रम 1984 में शुरू हुआ। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर, इन 7 जिलों में शुरू हुआ था। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम जो है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कब शुरू किया गया, 1997 से 1998, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों अमृता पुरस्कार की शुरुआत प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के तहत 2005 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी, 2005 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों 7 सूत्रीय जो था वो तो आपका 2009-10 का हो गया। ठीक है, और 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आपका 2011 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है, कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव। ठीक है, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21 प्रति हज़ार तक ले जाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सर्जित करना। ठीक है, सकल जन्म दर जो है दोस्तों 21 प्रति हज़ार तक ले जाना, ये भी इसका लक्ष्य है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है, तो बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए बालिका संबल योजना चलाई जा रही है दोस्तों, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों एक क्लास 6 की बुक में दिया हुआ है, 7 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हुई थी, तो 7 वर्ष बाद। 1516 में दोस्तों भोजराज और मीराबाई की शादी हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जैताना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा, कुड़की पाली में हुआ था, काफ़ी बार पूछा जाता है। जैताना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा, जैताना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए। आगे देखिए, मोलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं, तो दोस्तों मोलेला के अतिरिक्त मोलेला राजसमंद जो है ये आपका टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलवर और बाड़मेर जो है दोस्तों ये भी टेराकोटा के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं।
ठीक है। रामसागर झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रामसागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर जिले में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामसागर, वन विहार, इसके अलावा मैंने कौन सी बताई थी आपको दोस्तों? तालाब शाही, ये कहाँ पर है? धौलपुर में। रायपुर बांध किस जिले में है? रायपुर बांध आपका सीकर जिले में दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। रायपुर बांध कौन से जिले में है? सीकर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तलवाड़ा झील किस जिले में है? तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। तलवाड़ा 2 है, एक तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा, जहाँ पर तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। एक आपकी तलवाड़ा झील हो जाएगी जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। आगे देखिए, जेतपुरा बांध किस जिले में है? तो दोस्तों जेतपुरा बांध इंपॉर्टेंट है, ये आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जेतपुरा बांध कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोती झील किस जिले में? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, शिवपुर हेड झील किस जिले में है? तो दोस्तों शिवपुर हेड झील जो है ये आपकी श्री गंगानगर जिले में है, स्पेशल है, ध्यान रखना है। शिवपुर हेड झील कहाँ पर है दोस्तों? हेड, इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, हेड पर स्थित है ये। शिवपुर हेड झील कहाँ पर स्थित है? हेड पर स्थित है। हेड पर क्या आता है? गंगानगर आता है, ठीक है, तो श्री गंगानगर पर स्थित है। आगे देखिए, निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि है, तो ये आपकी कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? टाका, कुंड, खडीन हो जाएगी, ठीक है। बरनाला यूप किस जिले में है? तो दोस्तों बरनाला यूप जो है ये आपका जयपुर जिले में है, ठीक है। बरनाला यूप कहाँ पर है आपका? जयपुर जिले में। नाला कहाँ पर है? जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। सामोली लेक किस जिले में है? तो सामोली लेक आपका उदयपुर जिले का हो जाएगा, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख किस जिले में है? तो बिजोलिया शिलालेख आपका भीलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके लेखक कौन थे दोस्तों? गुणभद्र थे। आगे देखिए, मजार फकरी किस जिले में है? तो मजार फकरी आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, RPSC के द्वारा पूछा जाता है ये सवाल काफ़ी बार। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये 78 और 79 में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1978 और 1979 में। आगे देखिए दोस्तों, दूध तलाई झील किस जिले में है? तो ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो दोस्तों राजस्थान को सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, ठीक है। अरब सागर जो होती है दोस्तों, अरब सागर वाली जो होती है वो तो आपकी अरावली के समानांतर निकल जाती है, ठीक है। 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों 26 किस्म के जो मनके हैं ये आपके आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आपका RSMSSB के द्वारा पूछा गया है। कुषाण की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था। तो दोस्तों कुषाणों की जो शक्ति थी उनको नष्ट करने वाला जनपद योध्या जनपद था, ये आपको ध्यान रखना है। ये RSMSSB के द्वारा 2-3 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखिए, श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों RSRTC की स्थापना आपकी कब की गई थी? ये आपकी 1 अक्टूबर 1964 को की गई है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1964। आगे देखिए, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई? राजस्थान की पहली रेलगाड़ी आपकी 1874 में संचालित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और भारत की पूछी जाए दोस्तों तो 1853 में, ठीक है। आगे देखिए, आहड़ को किस शताब्दी में आगाड़पुर कहा जाता था? तो दोस्तों आहड़ को किस शताब्दी में कहा जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बन सकता है ये आपका 10वीं से 11वीं शताब्दी में कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, 10वीं से 11वीं शताब्दी में, ठीक है। भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया हेतु क्षत्रप का प्रयोग किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विश्वेश्वर नाथ रेव ने किस रियासत का इतिहास लिखा था? तो दोस्तों विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा किस रियासत का इतिहास लिखा गया था? मारवाड़ रियासत का इतिहास लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है, तो ये आपका जैसलमेर और चूरू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? तो भाबरू शिलालेख जो है दोस्तों आपका ये बीजक डूंगरी से प्राप्त हुआ है, बेराट से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बयाना का प्राचीन नाम था, बयाना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? श्रीपंथ था। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, श्रीपंथ था, ठीक है। बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच है, तो बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच 900 मीटर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान कर लेना आप। बनास बेसिन का अपवाह तंत्र का उच्चावच कितना हो जाएगा? 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ है
और 7 अग्निवेदिकाएँ कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। भाबरू शिलालेख कहाँ से हो जाएगा? बीजक डूंगरी से हो जाएगा। ठीक है।